सबसे पहले बात नीट यूजी 2026 पेपर लीक की। जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पेपर लीक नेटवर्क महाराष्ट्र के नासिक से लेकर गुरुग्राम और बिहार के नालंदा तक फैला हुआ था। कई लोगों से पूछताछ जारी है और एजेंसियां पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं। शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, इसी बीच देश भर में चिंता बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर दुख जताया। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर, भारत सरकार ने रुपए को मजबूती देने के लिए सोना और चांदी आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव कम मिलेगा और आयात नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसी बीच भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक डॉलर की कीमत अब 95 रुपये 63 पैसे तक पहुंच गई है। वैश्विक बाजार में अस्थिरता और बढ़ते आयात दबाव को लेकर इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील का असर अब राज्यों में दिखने लगा है। कई राज्यों ने मंत्रियों के विदेशी दौरे में कटौती की है और वीआईपी काफिलों को सीमित करने का फैसला लिया गया। सरकार का फोकस फिलहाल ईंधन बचत और खर्च कम करने पर है। तमिलनाडु की राजनीति में आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री विजय की टीवी की सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार बहुमत साबित कर पाएगी या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मूडिज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6% कर दिया। मूडिज के अनुसार वैश्विक तनाव, ईंधन संकट और आर्थिक अनिश्चितता का असर भारत की विकास दर पर पड़ सकता है। असम से बड़ी राजनीतिक खबरें। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भव्य समारोह में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में कई बड़े राजनीतिक नेता, गणमान्य लोग मौजूद रहे। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए सीबीआई डायरेक्टर के चयन को लेकर अहम बैठक हुई है। बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की। अब बात खेल जगत की। आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद को 82 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। आज दोनों टीमों में एक बार फिर आमने सामने की मुकाबले होंगे। बेहद रोमांचक होने वाला है ये मुकाबला। ईरान की राजधानी तेहरान में सुबह 4.6% का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटकों में लोगों में दहशत फैल गई है। हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। स्वास्थ्य जगत से चिंता बढ़ाने वाली खबरें। दुनिया भर में हंता वायरस का खतरा बढ़ता दिख रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 11 मामलों की पुष्टि की है। मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें। फ्रांस में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। आलिया भट्ट ने रेड कार्पेट पर अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मौसम विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिन भर में दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। और अंत में खेल से एक शानदार खबरें। भारत की अंडर 17 महिला मुक्केबाजी टीम ने एशिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया। टीम की 6 खिलाड़ियों ने फाइनल्स में जगह बनाकर देश का नाम रोशन किया। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ जुड़े रहिए टेल नाउ न्यूज के साथ। धन्यवाद।